Wishing you a very happy and a bright day. Myself, Sushmita Sao, going to take English class 11 from the book Snapshot, chapter 4, Albert Einstein at School by Patrick Pingle. If you like my video, kindly subscribe and don't forget to press the bell icon. So let's begin with Albert Einstein at School. As you all know, सभी इस नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो लेसन है ये एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी से लिया गया है। इट्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन एंड एवरीबडी नोज दैट आइंस्टीन और एल्बर्ट आइंस्टीन इज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट आफ्टर न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स का तो इन्हें फादर कहा जाता है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो बचपन से ही बहुत होशियार थे और उनको स्कूल सिस्टम जो था उससे उनको बहुत सारे लाइक ही वॉज वेरी रिबेलियस, वो काफ़ी रिवॉल्ट करते थे जो हम लोगों का तब स्कूल सिस्टम था और जो अब भी परसिस्ट कर रहा है। लेट अस स्टार्ट विथ दैट। उनका जो आइंस्टीन है इनका काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है फिज़िक्स में और आप अगर फिज़िक्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में ज़रूर जानेंगे एंड इवन एज अ कॉमन मैन यू नो दिस नेम। सो व्हेन एल्बर्ट, इस कहानी में हम चालू करते हैं जब आइंस्टीन 11 इयर्स के थे या जब वो अपने स्कूल डेज में थे इन जर्मनी। सो व्हाट हैपेंड वंस, लाइक टू टेल हिज नेचर, ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि एक बार हिस्ट्री के टीचर ने उनसे कोई पर्टिकुलर डेट पूछी तो ही एल्बर्ट आइंस्टीन सेड कि इट्स पॉइंटलेस टू मेमोराइज दोज डेट्स। मतलब कि डेट्स को याद रखना या तोते जैसा रटना और फिर उसको बोल देने से कोई पढ़ाई का मतलब नहीं है। ही ऑलवेज सेड कि हमको उन वॉर की डेट्स याद, यानी कि जब युद्ध हुए उनकी डेट्स याद रखने से कोई मतलब नहीं है, वो तो हम कभी भी किताब खोल के देख सकते हैं। हमें उन चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए कि ये युद्ध क्यों हुए और फिर ये कैसे इनका समापन हुआ और क्या कारण थे इन युद्ध के, तो हमें उन चीज़ों को हटाना चाहिए। सो बेसिकली हिज कॉन्सेप्ट वॉज कि देयर इज़ नो यूज़ मगिंग अप द फैक्ट्स, मतलब तोते जैसे रटने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें चीज़ों की वास्तविकता के बारे में पता होना चाहिए और वो स्कूल सिस्टम के काफ़ी अगेंस्ट थे जो कि इंडिविजुअल बच्चे को डेवलप नहीं होने देता है, क्योंकि उनका कहना था कि हर बच्चे में एक अलग अलग क्वालिटीज़ होती है और तुम सब बच्चों को एक से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, एक सा कैलिबर एक्सपेक्ट करते हो, विच इज़ रॉन्ग। सो एक्चुअली उनके हिस्ट्री टीचर से तो वो उनकी काफ़ी उनके जो हिस्ट्री टीचर थे वो उनसे काफ़ी नाराज़ रहते थे, पर जो मैथ्स टीचर थे एल्बर्ट आइंस्टीन के वो उनको हमेशा एनकरेज करते थे और हमेशा ही यूज्ड टू से कि यू नो सो मच इन मैथ्स दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू टीच यू, तुम्हें इतना आता है मैथ्स में कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू एनकरेज Albert Einstein. He even said that you should go to some Italian schools to study because here you are not encouraged and सब लोग तुम्हें ये मान के चलते हैं कि तुम बहुत नटोरियस बच्चे हो क्लास के। इवन उनके जो हेडमास्टर थे उनसे आइंस्टीन की बहुत पटती नहीं थी, क्योंकि हेडमास्टर का एटीट्यूड ये था कि तुम जिस क्लास में रहते हो उस क्लास में टीचर्स पढ़ा ही नहीं पाते। एंड दिस वॉज because Einstein always used to come up with the questions कि why this is happening, ये इसका कारण क्या था। वो हमेशा उन कारणों को जानना चाहते थे जो कि अनएक्सप्लेन रह जाते थे टीचर्स की तरफ से। सो आइंस्टीन was not very happy with the whole education system and ultimately उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी विज्ञान की और फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स में ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने की जिसके कारण वो आज भी जाने जाते हैं। तो चलिए ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस लेसन का। लाइक हियर कंक्लूजन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल इस अगर हम इस पार्ट का कंक्लूजन करें तो ये है कि टू सम अप एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल समरी वी लर्न even the most genius minds did not have an easy life and it is the struggle that makes us what we are। मतलब कि कोई बहुत
तेज दिमाग का बच्चा भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत इजी लाइफ लीड करता हो, वो अपनी कोशिशों से, अपने स्ट्रगल्स, अपने संघर्षों से काफ़ी कुछ सीखता है और वो बनता है जो वो आज हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस लेसन के। दे आर इन इंग्लिश, आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, पर क्वेश्चन एंड आंसर्स यूजली उसी पे बेस्ड है जो कि आपको लेसन के बारे में बताया गया। सो हियर वी कम विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आयनस्टीन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर। 3 टीचर्स के बारे में पूछा गया है, हिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर एंड द हेड टीचर। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आइंस्टीन का जो नेचर था वो हिस्ट्री टीचर के हिसाब से बहुत रिबेलियस था, एंड जो आइंस्टीन थे वो हिस्ट्री पहले अपन उनके नेचर की बात करते हैं। तो आइंस्टीन जो थे, ही वॉज वेरी फ्रैंक। See, he was very frank. He has firm and well-defined opinions. He explained precisely what he thinks. That is, he was a very honest and very truthful. His basic nature was logical reasoning. उनका कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उनका ये रहता था कि इसकी logical reasoning क्या है. And with the head teacher told Albert that he was expelling him from the school because his presence in the classroom made it impossible for the teacher to teach. वो हेडमास्टर उनको बताते हैं कि आपको स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है क्योंकि आपके कारण क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा नहीं पाता है. एंड एज फॉर द मैथ्स टीचर, यू नो, द मैथ्स टीचर यूज्ड टू लव हिम एंड यूज्ड टू थिंक दैट आइंस्टीन इज नॉट मेंट फॉर दिस स्कूल एंड ही इज वेरी एक्सप्रेसिव. He always had excessive praise for Albert Einstein. So let's come to the second question. The school system often curbs individual talents. Discuss. इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्कूल सिस्टम है वो इंडिविजुअल हर बच्चे के व्यक्तित्व को दबा देता है. इसके बारे में आप डिस्कस करें. तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ. हर बच्चा अपना एक इंडिविजुअल होता है. उसको हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो ऐसा नहीं होता है. जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन को हर चीज़ की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता था. कुछ बच्चों को रट के रेसिप्रोकेट करने में ही मज़ा आता है. तो ये जो इंडिविजुअल टैलेंट्स को स्कूल नहीं देखता है वो सभी बच्चे को समान ट्रीट करता है और इस तरह कई होशियार बच्चे को के व्यक्तित्व को वो दबा देता है. This system is prevailing still. The parrot-like learning, Einstein always said, this parrot-like learning or learning without understanding may help to get diploma but fails to enrich the mind. Okay? Now, then we come to third question. How do you distinguish between information gathering and insight formation? See, information gathering is where you are just learning the contents. And insight formation is कि जब आप कोई चीज़ देखते हो, सुनते हो, करते हो और उससे आप क्या सीखते हो. दैट इज इनसाइड इंफॉर्मेशन. मैंने किया, मैंने जाना या मैंने सीखा. सो दैट इज योर इनसाइड इंफॉर्मेशन. एंड सच नॉलेज इंक्रीजेस आर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आर लॉजिकल रीजनिंग, पावर ऑफ एनालिसिस एंड एनालाइज करने के बाद उसके कंक्लूजन्स निकालना. सो इनसाइड फॉर्मेशन इज रियली वेरी नेसेसरी. With this, I would like to thank you all. Thank you. Take care.